चलो। तो बेटा कल हम लोगों ने डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे किसके बीच में, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में। इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कल ही मैंने आपको बताया था। कोई बताएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत ही सर्टेन डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। सर्टेन मतलब समझते हो, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका फॉर्मूला निकल के आता है Q इंटू 2L। और डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद आया है या नहीं आया? सेम बेटा इसी तरीके से हमारे पास एक मैग्नेट है, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। साउथ पोल को एज अ नेगेटिव चार्ज की तरह आप ट्रीट करेंगे, नॉर्थ पोल की को ऐसा पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, साउथ पोल को एज अ नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे और नॉर्थ पोल को एज अ पॉजिटिव चार्ज की तरह डील करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज साउथ मान लो, पॉजिटिव चार्ज को नॉर्थ मान लो, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बोलो? ये पॉइंट है, ये हो गई डिस्टेंस L और ये भी हो गई डिस्टेंस L। बात समझ में आई? अब जैसे यहां पे क्या है, चार्ज Q, यहां पे क्या है, साउथ पोल। और साउथ पोल, पोल की क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। क्या होती है बेटा? पोल स्ट्रेंथ। याद है, कल ही पढ़ाया था पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? पोल के पास कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा पोल की स्ट्रेंथ। नहीं समझे? जैसे ये मैग्नेट है साउथ पोल, यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इसका मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ कम है। यहां पे चार मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही, पोल स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहां पे छह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही, पोल स्ट्रेंथ और बढ़ गई। पोल स्ट्रेंथ समझ में आया क्या है? तो ये साउथ क्या है? पोल। नॉर्थ भी क्या है? पोल। तो दो पोल के बीच पोल स्ट्रेंथ है ना बेटा, ये क्या है? और इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की दूरी क्या है? 2L। इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की दूरी क्या है? 2L। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? M इज इक्वल टू, अब जैसे यहां पे दो चार्जेस थे, वैसे यहां पे दो मैग्नेटिक पोल्स, पोल स्ट्रेंथ है, तो इसको क्या लिखोगे चार्ज की जगह? M। और इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। नहीं समझे? जैसे दो चार्ज के बीच की दूरी क्या थी? 2L। यहां पे दो M के बीच की दूरी क्या है? 2L। यहां पे चार्ज क्या था? Q। यहां पे पोल स्ट्रेंथ क्या है? M। बात समझ में आ गई? तो अगर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L था, तो सभी बच्चे बताएं M इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। अब बताओ, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव थी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। मैंने बताया ना, साउथ को एज अ नेगेटिव चार्ज ट्रीट करना, नॉर्थ को ऐसा पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी? साउथ टू नॉर्थ। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ में आ गई इतनी? इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म? यहां पे चार्ज था, यहां पे पोल स्ट्रेंथ है M, ठीक है। यहां पे -Q प्लस Q, यहां पे साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? यहां पे डाइपोल था इलेक्ट्रिक डाइपोल P, यहां मैग्नेटिक डाइपोल M। यहां पे चार्ज था Q, यहां पे पोल स्ट्रेंथ है M। उनके बीच की दूरी थी 2L, इनके बीच की भी दूरी 2L। यहां डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां डायरेक्शन है साउथ टू नेगेटिव। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो इसको हटाया जाए। हटाना क्या है, इसी के आगे बताते हैं। अब है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक
डाइपोल। टॉपिक क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अब चलो मैं इसकी कुछ कहानी पहले इलेक्ट्रिक वाली याद दिलाता हूं, उसके बाद फिर मैग्नेटिक पर जाते हैं ना। इलेक्ट्रिक की अगर कहानी याद हो आपको, तो एक नेगेटिव चार्ज होता था, नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा जगह मिले। एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, याद आया? इसके बीच में एक सेंटर होता था O, यहां से यहां तक की दूरी L, यहां से यहां तक की दूरी L, ये भी याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां से एक्सिस पर हम कुछ दूर जाते थे पॉइंट P, जिसकी कितनी दूरी होती थी R। तो यहां पॉइंट P पर एक्सिस पर निकालते थे कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस, याद आया? अच्छा, इक्विटोरियल पे भी तो निकालते थे ना। अगर पॉइंट P इक्विटोरियल पे रखा होता था तब भी तो निकालते थे ना, इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसी डाइपोल की वजह से अगर पॉइंट P ए किसी एक एंगल थीटा पे रखा होता था तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। चलो अच्छा बताओ जरा हमको कि अगर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक्सिस पर, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? एक्सिस पर क्या था? 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब, याद आया? तो इस डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 1k 2p 2 कमला पसंद बाई r क्यूब, याद आया? 2kp बाई r क्यूब। अच्छा, इक्विटोरियल पे क्या था? चलो सभी बच्चे बताएं, इक्विटोरियल पे क्या कहानी थी? 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। याद आया है नहीं आया? याद आया है नहीं आया? नहीं याद आया? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा बताओ, इसकी डायरेक्शन किधर होती थी? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती थी ना, इधर साइड। नहीं याद आ रहा? नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इधर। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? इधर। पॉजिटिव चार्ज पास में है ना, तो मेन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो इधर ही तो जाएगी। नहीं समझे? नेगेटिव चार्ज पॉइंट P से दूर है, पास? दूर है। पॉजिटिव चार्ज पॉइंट P से दूर है, पास? पास है। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी? पॉजिटिव चार्ज की। और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? अवेदा चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर। पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर, है ना, अपोजिट। अच्छा, अब मैं कहूं इस थीटा एंगल पर पॉइंट P रखा है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ? थीटा एंगल पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट थीटा एंगल। चलो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? के पी बाई आर स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 याद आया? बताओ थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकलता था? के पी बाई आर स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्सिस पर कितना आता था? 2kp बाई आर क्यूब। इक्विटोरियल पे कितना आता था? kp बाई आर क्यूब। थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती थी? kp बाई आर स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया? चलो अब यही चीज सेम टू सेम हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखते हैं। किसमें? अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक ये बार मैग्नेट है, क्या है ये? साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसके बीच में पॉइंट O है, यहां से यहां तक की दूरी L, यहां से यहां तक की दूरी L। अब इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P रखा है, यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जैसे इसमें रखा था,
इसके इक्विटोरियल पर एक पॉइंट पी रखा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? और अगर इसके एंगल एक पे एक थीटा एंगल पर पॉइंट पी रखा है, तो बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेम कंडीशन दिख रही कि नहीं दिख रही? बोलो, सेम कंडीशन लग रही ना? अब सभी बच्चे बताएंगे। एक्सिस पर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर यहां क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद आया? के की वैल्यू क्या होती थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहां क्या रखोगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। भाई ये तो कांस्टेंट परमिटिविटी का है, ये परमिबिलिटी का है, मैग्नेट के लिए। अच्छा, टू टू लगा दिया। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? कैपिटल एम। ये मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अपॉन यहां नीचे क्या लिखा है? आर क्यूब। यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं? आर। आर क्यूब। ये एक्सिस पे निकल आई मैग्नेटिक फील्ड। कहां निकल आई? एक्सिस पे निकल आई कि नहीं निकल आई? बताओ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर निकली थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वही मैग्नेटिक फील्ड निकली है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। बात समझ में आ गई? अब अच्छा सभी बच्चे बताएं, इक्विटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां क्या रखोगे? मैग्नेटिक डाइपोल अपॉन आर क्यूब। इक्विटोरियल पे आ गई। अब एट एनी एंगल थीटा बताओ क्या होगी? बोलो, थीटा एंगल पे क्या निकलेगी? यही निकलेगी। एट थीटा एंगल क्या निकलेगी? के मतलब हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, के और एम बाई आर स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये हो गया किसमें कंपैरिजन? मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में। बोलो समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? स्क्वायर लिख रहे हैं क्या हम? क्यूब है ना? क्यूब लिखना है। बोलो समझ में आ गया ना? कि 2p/r³, p/r³ kp/r³, इसमें बस इतना लगाना है। समझ में आ गई बात? तो ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो भैया देखो आगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, टॉर्क। अगर किसी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो टॉर्क लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, ठीक है, यूनिफॉर्म, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? अवे द इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऐसे रोटेट नहीं होगा अपने एक्सिस पर, होगा ना? उसी को तो टॉर्क कहते हैं। समझाते हैं, हेडिंग डालो पहले। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, कंपैरिजन जो करना है हमें वो है मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा सभी बच्चे ध्यान से इधर सुनिएगा, पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही, क्या जा रही बेटा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक, कौन सी फील्ड है बेटा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की कंडीशन क्या होती बताओ? हम क्यों कह रहे हैं यूनिफॉर्म है? पहली तो स्ट्रेट होनी चाहिए, दूसरा पैरेलल होनी चाहिए, तीसरा इक्वी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, मतलब इनके बीच की दूरी सेम होनी चाहिए, तब ये यूनिफॉर्म कहलाएंगी। अच्छा ध्यान से सुनना, एक नेगेटिव चार्ज यहां रखा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा, और इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। इनके बीच की दूरी क्या है? क्या ये डाइपोल है? हाँ है। उसको मैंने किसमें रख रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है। अब बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर फ्लो करती है?
नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इधर से इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा इन्फिनिटी पर और इधर कहीं पॉजिटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बोल दिया भाई? पॉजिटिव इधर कहीं इंफिनिटी पे क्या होगा? पॉजिटिव। इधर कहीं इंफिनिटी पे क्या होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब सभी बच्चे बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन घसीटेगा? नेगेटिव। किधर घसीटेगा? इधर फोर्स लगा के, कितना? QE। इस नेगेटिव को कौन घसीटेगा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, कितना? QE। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई इतनी बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब बताओ, इसको इधर से घसीटा जा रहा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है? अवे द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इधर घसीटा जाएगा, इसको इधर, इसमें क्या जनरेट होगा? टॉर्क। ये क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। कितने बच्चों ने पढ़ा है? यानी टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। कितने बच्चों ने पढ़ा है? पढ़ा है ना? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं कहूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बताओ? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी यू, डेल्टा यू। यू क्या होगी? माइनस पीई। क्या होती है? क्या होती है? माइनस पीई। पी मतलब ये वेक्टर फॉर्म में होगा, पी डॉट ई। अच्छा, डॉट क्यों लगाया पता है ना? क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? स्केलर पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए डॉट लगाया। और वेक्टर फॉर्म हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट रहेंगे तो क्या हो जाएगा? यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। एंगल लग जाता है ना बेटा? क्या लग जाता है? एंगल। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई। ये थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी। इस डाइपोल का टॉर्क कितना होगा? पी साइन थीटा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होगी बेटा? अच्छा, एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये नेगेटिव होती हैं, बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ा है? 11 में पढ़ा है ना? हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो एक छोटा सा डिफरेंस तुम लोगों से पूछते हैं। U इज इक्वल टू एम जी एच। एक फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, पढ़ा है ना? और एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला कहां लगता है पहले ये बताओ? हाइट मतलब बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो? ये फॉर्मूला तब लगता है जब बहुत स्मॉल हाइट हो। एक फॉर्मूला होता है K m1 m2/r, ठीक है? वो फॉर्मूला लगता है जब इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा हो। समझ में आई बात? ये चीजें आपको 11 में सिखाई गई होंगी। अच्छा, तो ये बताओ, अगर इस डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो टॉर्क कितना लगा? P क्रॉस ई यानी PE साइन थीटा। कितना लगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगी? P डॉट ई। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, क्या लगेगा? PE कॉस थीटा माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? और सभी बच्चे बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कितने बच्चों को ये बात पता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक पॉइंट ए है, ध्यान से सुनना, और एक पॉइंट बी है। अब एक पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पर गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पर गए। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। अब बताओ, वर्क डन फर्स्ट, वर्क डन सेकंड, वर्क डन थर्ड, इन तीनों का वर्क डन जो है वो किसका सबसे ज्यादा होगा? किसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा?
हाँ, अब कुछ बच्चा कहेगा वर्क डन थर्ड वाले का ज्यादा होगा। गलत, सारे का वर्क डन बराबर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो तुम सिंपल सी ये बात बताओ, इस पे अभी फोर्स कितना लग रहा है नीचे? mg। यहां से यहां गया, अब यहां आ गया। अब बताओ फोर्स कितना लगा? mg। इनिशियली भी mg, फाइनल भी mg, दोनों को माइनस कर दो, 0। ये है कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड। अच्छा ये बताओ, अभी हम यहां चल रहे हैं, कम फ्रिक्शन लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है फ्रिक्शन। हम अभी ऑयल पे चले, तेल पे, तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, कम हो जाएगा फ्रिक्शन। तो क्या समझ में आया? फ्रिक्शन जगह जगह पर चेंज हो रहा, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वो कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और वहां पे पढ़ाया गया है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसके बराबर होता है वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई अ, वर्क डन समझते हो ना? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। ये 11th का कॉन्सेप्ट है। तो अब बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी समझ में आई कि नहीं? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा? टॉर्क पी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आप लोग बताइएगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें एक बार मैग्नेट रखा है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ठीक है? एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। इनके बीच की दूरी भी कितनी है? 12। इस पे भी टॉर्क लगेगा, लगेगा? बताओ यहां पर टॉर्क कितना लगेगा? यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था P, यहां क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल होगा M। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी B। टाउ इज इक्वल टू एम बी, M क्रॉस B, M क्रॉस B। और इसको क्या लिख सकते हो? बोलो, M B साइन थीटा। नहीं समझे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे क्या लगेगा? साइन थीटा। फिर से सुनो, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो P, इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो क्रॉस E, यहां मैग्नेटिक डाइपोल है तो M, मैग्नेटिक फील्ड है B। समझ में आ गया? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी? माइनस P, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां मैग्नेटिक डाइपोल, डॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। कंपैरिजन कर रहा हूं और कंपैरिजन करके डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के। देख रहे हो? सेम टू सेम। समझ में आई बात? रिजल्ट एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बताओ यहां क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा माइनस एम बी कॉस थीटा। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आई। किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल की। किसकी? मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक वाला और मैग्नेटिक वाला सिमिलर चैप्टर है, मैच करता है। तो देखो पूरी चीजें सब मैच कर रही हैं। समझ में आई बात? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? और यहां पे भी एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये सारी चीजें क्या होंगी? सेम। तो ये सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए।